क्लिक करना एक्चुअली मेरा एक्चुअली कैमरे पकड़ने वाला इतना कोई है नहीं। आपको दिखाओ, देखो मैंने ऐसे ही बनाया तो इस साल नहीं दिखा पाऊंगी। और हे गाइस, वेलकम टू आवर अनदर ब्लॉग। और आज है हैप्पी संक्रांति, हैप्पी बिहू, हैप्पी लोहड़ी और भी कुछ होंगे, मैं एक्चुअली भूल रही हूँ। तो हमारे एक्चुअली बंगालीज में मकर संक्रांति मतलब आज पीठे होते हैं। पीठे मतलब एक राइस फ्लावर से बनता है, एक मीठा डिश होता है, नमकीन भी होता है, जो जैसे बनाए बनते हैं। बहुत सारा इसका बहुत ज़्यादा बहुत तरीके की होता है ये, पीठे बोलते हैं इसको। तो हम आज बनाएंगे मेरे दोनों बच्चों के लिए पीठे। पीठे के लिए मैंने एक्चुअली तैयारी कर लिया है। पानी बॉईल करने के लिए रख दिया और बॉईल हो गया, मैंने बंद कर रखा एक्चुअली। एक्चुअली क्या है, पीठे रेडी कर लूँगी उसके बाद ये। और मिट्टी के हांडी में, हांडी है बोलते हैं हम लोग, हांडी बोलते हैं। तो मिट्टी की हांडी जो होती है उसमें मिल्क बॉईल करूँगी और उसमें केसर डालूँगी। बाद में वो जो राइस दिखाऊँगी, राइस का जो फ्लावर का जो पीठे होते हैं उसमें डिप करते हैं। बहुत टेस्टी होता है ये। और रेडी हो गई मैं एक्चुअली पीठे बनाने के लिए। और उसमें मैं एक्चुअली जो मार्केट में कोकोनट मिलते हैं वो मैं मंगाती नहीं हूँ। खुद घर पे कोकोनट ग्रेट करके फिर उसमें बनाएंगे। और क्या है, उसमें जागरी, यहाँ पे एक्चुअली मेरे को याद नहीं था, मैंने सोचा था कि जागरी है यहाँ पे एक्चुअली। बंगाली जो जागरी होती है ना वो भी मिलता है एक्चुअली। तो एक्चुअली टाइम नहीं मिला तो मेरे पास डास जागरी है, उसी से मैं बनाऊंगी। एक्चुअली डास जागरी से तो बनता नहीं है, इसमें ही बनता है। क्या नाम है, जो गुड़ होते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, जो एक टिकिया टाइप का आता है उसमें बनता है। लेकिन जागरी मतलब डास्ट में बनाऊंगी मैं। और पीठे पीठे एक बंगालीज का इमोशनल मतलब बहुत सारे एक पर्व होता है ये, मतलब एक रिचुअल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक्चुअली पीठे एक्चुअली मैं कभी बनाती नहीं थी। बचपन में मेरे ठाकुमा बनाते थे। ठाकुमा मतलब मेरी दादी। दादी अभी पिछले साल ही अप्रैल में चले गए हम लोगों को छोड़ के। बहुत याद आ रहा है दादी का। मैंने सारे पीठे उनसे ही सीखा है। तो हमारे बोलते हैं कि बच्चे होते हैं तो मम्मी को बनाना ही चाहिए इस दिन। तो मेरी बेटी जब से हुई है, शादी के बाद मैं बनाती नहीं थी, तो मम्मी और दादी फ़ोन करके बोला था कि बेटा बेबी तुम्हारे बेटी के लिए बनाना चाहिए। तो तभी मैंने अपने माँ को पूछ पूछ के फ़ोन पे ये मतलब बनाया था और मेरे दादी गाइड कर रहे थे। तो ये दिन मतलब ये दिन क्यों, हर दिन मेरे याद आते हैं। मेरे दादी मेरे लिए बहुत कुछ थे, मेरे ठाकुमा। तो मैं ठाकुमा जैसे ही पीठे बनाती हूँ। और अब तो बहुत दिन हो गए मैं पीठे बना रही, बहुत साल हो गए। तो हर साल मैं एक्चुअली मम्मी को फ़ोन करके बोलती हूँ, पिक्चर भेज देती हूँ व्हाट्सएप में और फेसबुक में भी डालती हूँ। और बोलती हूँ दादी मतलब मेरी ठाकुमा को दिखाओ, देखो मैंने ऐसे ही बनाया तो इस साल नहीं दिखा पाऊँगी। और मेरे ठाकुमा जहाँ पे भी होंगे देखेंगे ज़रूर। और उनकी दी हुई मतलब जो भी उनसे सीखा है, मैं जितने दिन मतलब दुनिया में रहूँगी मैं फॉलो करूँगी। और मेरा दीदा, मैं दीदा मतलब मेरी नानी माँ, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनकी भी बहुत लाडली थी मैं। और वो मेरी मैम दीदू बोलते थे, दूदू बोलते थे प्यार से क्योंकि हम लोग ना शहर में रहते थे। और मेरा दूदू दादा नाना जी जो है रिटायर करके अपने गांव में रहते थे। तो वहाँ पे उनका फार्म हाउस टाइप का था, गाय वगैरह सब कुछ था। तो उनके मतलब सब कुछ के लिए लोग तो थे, लेकिन उनका ना उनको मतलब उनको मेरे नाना जी बहुत मतलब एनिमल्स लवर थे। तो बहुत सारा काव वगैरह रखते थे। और नानी को लगता था हम लोग शहर में रहते थे तो मम्मी दूध लेके खिलाती थी, मतलब
तो बाहर से ख़रीद के, तो उनको लगता था कि हम लोगों को ना दूध रियल दूध नहीं मिलता है। तो वो जाके, मतलब मैं जब होश आया मेरे, हम लोगों को दूध पिलाने के पीछे पड़े रहते थे। खीर बना के, मतलब 2 ग्लास दूध को 1 ग्लास बना के, 1 कप बना के पिलाने के लिए बिल्कुल पीछे पड़े रहते थे। तो हम लोग छोटे से बचपन से सब भी काजिन और सब दूधू दूधू बोलते हैं, मतलब दूधू माँ। मेरी बेटी भी मेरी माँ को दूधू माँ ही बोलते हैं। तो उन दोनों को याद मुझे, मतलब इस दिन पे तो बहुत आता है। उनसे भी मैंने खीर सीखा है, जो राइस का छोटे छोटे दाना बना के बनाया जाता है। तो मेरे दादी नानी जहाँ पे भी होंगे बहुत बहुत अच्छे होंगे, और मैं गॉड पे बिलीव करती हूँ कि उनका जन्म हो गया होगा कहीं पे, कोई राजकुमारी जैसा रह रहे होंगे दोनों। बस मेरा यही विश है कि वो इस जन्म में भी बहुत बहुत हैप्पी रहे और बिल्कुल राजकुमारी जैसा रहे दोनों। बस ये मेरा राइस फ्लावर बन रहा है। एक्चुअली बॉइल्ड वाटर में राइस, थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर में थोड़ा घी डाल के, और उसको फिर राइस पाउडर को उसमें डाल के, फिर हिला के, फिर थोड़ी देर कूल होने के लिए रख दिया जाता है, फिर आटा जैसा साना जाता है। तो मैं वही कर रही हूँ। कूल हो चुका है थोड़ा, तो उसके बाद मैं इसको सान रही हूँ। सारी तैयारी हो चुका है और मैं अब पीठे बनाऊंगी। और इतना क्लिक करना एक्चुअली मेरा एक्चुअली कैमरे पकड़ने वाला इतना कोई है नहीं, और हस्बैंड को एक्चुअली दिलचस्पी नहीं है ये सब चीज़ों में, और बेटा छोटा है और बेटी का पढ़ाई चल रहा है। तो मैं जितना कैप्चर होंगे मैं खुद आप लोगों को करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे पीठे बना रही हूँ। और यहाँ पे तिल का गजक बनाऊंगी, इसलिए वाइट तिल को अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट। और यहाँ पे मैंने घी लगा लिया एक प्लेट में, ताकि मेरा जो तिल का गजक का उसमें डाल सकूँ। और यहाँ पे हस्बैंड एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं मुझे कोकोनट ग्रेट करने में। और यहाँ पे मैंने गुड़ को, जो जागरी मैंने बोला है ना कि डस्ट है मेरे पास जागरी का, उसी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया। उसमें हॉट वाटर डाल के इसको अच्छे से मैं पहले बॉईल कर लूँगी। और ये एक्चुअली मेरा मेल्ट हो गया, और मेल्ट होने के बाद थोड़ा घी दूँगी जब जागरी उबलने लगे। और ये मेरा जागरी एक्चुअली बन चुका है, और मैं चेक करूँगी, अगर प्लास्टिक जैसा बन जाता है तो बंद कर दूँगी। उसमें मैंने तिल डाल दिया जो ड्राई रोस्टेड था। बस यही मेरा एक्चुअली, इसको अच्छे से मिला के और ये गजक मेरा बन जाएगा। और यहाँ पे मैं कोकोनट लड्डू और पीठे फिलिंग के लिए बना रही हूँ। कोकोनट और जागरी को एक साथ मिला के इसको अच्छे से मिलाऊंगी, और इसको अच्छे से मिला लिया। धीरे धीरे कोकोनट और जागरी, मेरे पास थोड़ा जागरी कम पड़ा था, मैंने फिर जागरी ऐड किया दोबारा, और थोड़ी सी मिल्क पाउडर डाल दी ये टेस्ट के लिए। ये कोई डालते हैं कोई नहीं डालते, इसमें थोड़ा मावा का टेस्ट आता है, तो दूध दूध अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरा कोकोनट लड्डू के लिए फिलिंग रेडी है। और ये यहाँ पे गजक भी मैंने रख दिया और लड्डू भी बना लिया। और यहाँ पे मेरा राइस फ्लावर का जो मैंने बोला था ना पीठे टाइप का, ये बन गया। एक्चुअली बच्चों को भूख लगा था तो फटाफट बना के मैंने दिया। ये पेपर में बनता है। जैसे मैंने राइस फ्लावर को अच्छे से छान लिया था, उसी में डो बना के उसमें फिलिंग भर के, जो कोकोनट फिलिंग है, और एक मैं खुद छाना का पूर बना के रखी थी। और ये एक और पीठे के लिए है, राइस उड़द दाल को मैंने भिगो लिया था रात को, और उसके साथ कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट एक साथ पीस लिया, और इसको मैं बैटर बना के रख दिया। और एक पैन में मैंने इसको डाल दिया एज इट इज़, उसमें कुछ भी नहीं लगेंगे और वेपर में होता रहेगा। इसको चित पीठे बोलते हैं बंगाली। ये भी एक टाइप का पीठे है, बहुत टेस्टी होता है, दूध के साथ खाया जाता है। लिक्विड जो जागरी होते हैं, गुड़ होता है उसमें, उसके साथ भी खाया जाता है। और इसको बोलते हैं बाटी साफ्ता, वो भी मैंने बना लिया। और मिल्क मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया, और मेरे सारे पीठे रेडी है। और यहाँ पे मैंने जो अभी पीठे बनाया, हर तरह का पीठे मैंने रखा है, और गजक भी है, और लड्डू भी बनाया था, और मिल्क में जो उबाला था वो भी रखा है। और बच्चों को ऐसे सजा के ना दूँ तो खाना मतलब खिलाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं सजा के देती हूँ, और हमारे इस दिन ऐसे ही सजाया जाता है। All this arrangement, it's really great festival for all Indian peoples.
कैसे बना बेटा? उसको क्या बोलते हैं? पीठे। पीठे। वेरी गुड। Okay? कंप्लीट करो। No, I'm gonna wash my hands. My hand is. और खुद बना रही हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत टेस्टी बना है, अच्छा बना है। और पीठे बिल्कुल जैसे बनता है वैसे ही बना है। और दोपहर को खिचड़ी बना रही हूँ। हमारे एक्चुअली मकर संक्रांति के दिन ऐसे ही खिचड़ी बनाया जाता है सारे सब्जियों को डाल के। और ये आतप चाल मतलब सेंटेड राइस से बनाया जाता है। बहुत टेस्टी होता है क्योंकि वेजिटेबल का सारे वेजिटेबल डाला जाता है जितने भी विंटर वेजिटेबल है, और मूंग दाल से बनाया जाता है। और ये सेंटेड राइस जो हम लोग आतप चाल बोलते हैं इसको, इससे बनता है। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, इससे इतना अच्छा फ्लेवर होता है, बहुत अच्छा है। ये खिचड़ी मतलब इसी दिन में, पर्टिकुलर दिन में बनाया जाता है। और विंटर की सारी सब्जियां होती हैं इसमें। और गाइस आज का वीडियो मेरा यही था। बाय बाय। खाओ। नहीं खाना।